हमारा ध्यान कभी इस बात पे जाता ही नहीं है कि हमारा इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। और वो योगदान है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यवहार का, हमारी कार्यशैली का। हम जो भी कार्य करते हैं, जिस तरह से हमारा रहन सहन है, जिस तरह का हमारा व्यक्तित्व है, हमारा आचरण है, ये चीज़ें लोगों तक मैसेज देती हैं और लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसे एज अ मदर आज मैं जैसे कार्य करती हूँ उसका सीधा सीधा प्रभाव मेरे बेटे पे पड़ता है। अगर मेरे मेरे रहन सहन, मेरे एक्टिविटीज़ में मेरे बेटे को कोई ऐसी चीज़ दिख गई जो कि गलत मैसेज देती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर मैं कैसे एक युग पुरुष का, एक राम जैसे आचरण वाले व्यक्ति का अपने बेटे से एक्सपेक्ट करूं कि हाँ मेरा बेटा एक दिन महान बनेगा, एक युग पुरुष बनेगा, या फिर श्री राम की तरह आचरण वाला बनेगा, जब उसकी माँ के आचरण में ये चीज़ें परिलक्षित नहीं होंगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी रोल में हैं, जैसे एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है ये चीज़ देखना कि हम उस रोल को किस तरह से प्ले कर रहे हैं। एक बहन के तौर पे मैं शुरू से इस चीज़ को हमेशा ध्यान देती थी कि अगर मेरा मर्यादित आचरण नहीं होगा तो इसका गलत असर मेरे भाइयों पे पड़ेगा। अगर वो अपने घर में एक मर्यादित बहन को देखेंगे तो उनके दिमाग में दूसरी लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्ट रहेगा। इसी तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमें उस समय लगता है कि हमें भी सबकी तरह करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप पे कंट्रोल करना होता है क्योंकि हम सबकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी का हमारी फैमिली मेम्बर्स पे प्रभाव पड़ता है और उन पे जैसा प्रभाव पड़ेगा वो लोग दूसरों को भी उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। मेरा मतलब यही है कि हम एक एज अ सिंगल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल जो एक्टिविटी करते हैं उसका असर हमारे किड्स पे पड़ता है,